विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों व्याकरण विभाग में अपने आज जो है समास और उनके प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम समास की परिभाषा जान लें। समास का अर्थ है संक्षिप्त रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों या विभक्तियों को छोड़कर एक ही पद में संयुक्त हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, यह शब्द राजा और कुमार इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका विग्रह होता है राजा का कुमार। मित्रों अब हम देखते हैं समास के प्रकार या समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार का नाम है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुव्रीहि। मित्रों पहले प्रकार को हम देखें अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा देखें। उसमें पहला शब्द प्रधान होता है, यानी पहला शब्द मुख्य होता है, और समूचा यानी पूरा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। उदाहरण देखें जैसे यथा विधि, तो विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। तो ये दोनों उदाहरण मित्रों अव्ययी भाव समास के हैं। परीक्षा में आपके समास का पद दिया रहेगा और उसमें आपको विग्रह के अनुसार समास का नाम लिखना रहेगा। इन दोनों उदाहरणों में जैसे यथाक्रम दिया है मित्रों, तो परीक्षा में यथाक्रम लिखा रहेगा। तो आपको मन में ही क्रम के अनुसार ऐसा लिखकर मन में, और अगर पूछा हो कि भाई इसका जो है विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो क्रम के अनुसार ऐसा विग्रह लिख देने का और अव्ययी भाव समास लिख देना है। और अगर आप विग्रह ना पूछा हो तो उसको मन में कर लेना है और खाली समास का नाम लिख देना है। पहले पद का नाम लिखना है और फिर समास का नाम लिख देना है। दूसरा है तत्पुरुष समास। मित्रों इस समास का पहला शब्द दूसरे शब्द के साथ किसी विभक्ति द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे राजकुमार, तो ये है राजा का कुमार। कारक के अनुसार इसके 7 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अपने एक एक को देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, तो इसमें पहला शब्द कर्म कारक का होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, विदेशगत, विदेश को गया हुआ। तो इन उदाहरणों में को जो है वो कारक का चिन्ह है मित्रों। इसी में मित्रों दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें पहला शब्द जो है दूसरे शब्द के साथ तृतीया विभक्ति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, गुण संपन्न, गुण से संपन्न। तीसरा मित्रों इसी में प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति के साथ जुड़ा रहता है। जैसे सभा भवन, सभा के लिए भवन, गौशाला, गाय के लिए शाला। चौथा है मित्रों अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान का चिन्ह से छिपा रहता है। जैसे बलहीन, बल से हीन, भयभीत, भय से भीत यानी डरा हुआ। भीत का मतलब डरा हुआ। मित्रों अगला आता है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें पहला शब्द षष्ठी विभक्ति के साथ जुड़ा रहता है। जैसे देवालय, तो देव का आलय, वनमाली, वन का माली। तो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है मित्रों, इसे विभक्ति कहते हैं। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास।
इसमें अधिकरण का चिन्ह मैं, पै, पर छिपा रहता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। सातवां है नंच तत्पुरुष समास। जब न किसी संज्ञा शब्द के साथ समास होता है तब वह नंच तत्पुरुष कहलाता है। जैसे नास्तिक न आस्तिक, अनुचित न उचित। मित्रों, अब मुख्य प्रकार में तीसरा प्रकार देखें, कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, उदाहरण क्या है? नील कमल, नीला है जो वह कमल। कमल नयन, कमल रूपी नयन। मित्रों, चौथा है द्विगु समास। इसमें प्रथम शब्द यानी पहला शब्द संख्यावाची होता है तथा दूसरा शब्द संज्ञा होता है। जैसे त्रिभुवन, तो त्रिभुवनों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तो मित्रों, चौराहा, चार रास्तों का समूह। पंचवटी, पंचवटों का समूह। इस तरह से मित्रों द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है वो गिनतीवाचक यानी संख्यावाचक होता है। पांचवा है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं यानी दोनों ही पद मुख्य होते हैं, क्योंकि दोनों पदों को और या उसके जैसे किसी अन्य शब्द को बीच से हटाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। सीताराम, सीता और राम। सेठ साहूकार, सेठ और साहूकार। छठा बहुव्रीहि समास। मित्रों, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बतलाते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका वह। कृष्ण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात वह भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिनका गणेश भगवान। मित्रों, इस तरह से मैंने आपको समास की संक्षिप्त चर्चा की। आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन समासों के जो सामासिक शब्द हैं उनको पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर या और कहीं मतलब प्रश्न पत्रों से, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से ढूंढिए समास के शब्दों को और इन परिभाषाओं को सबसे पहले आप मन में याद कर लीजिए। रटिए नहीं, क्योंकि रटने से भूलने का भय रहता है। इसे समझ लीजिए, परिभाषा आपको आ जाएगी समासों की, तो उसके आधार पर आप जो है समास को पहचान पाएंगे। और इस तरह से इन समासों का मित्रों आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही ये समास आपका पक्का होगा। परीक्षा में 1 अथवा 2 अंकों का ये प्रश्न प्रतिवर्ष अवश्य ही पूछा जाता है। मित्रों, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।